नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ किरण। ईरान की तरफ बढ़ते अमेरिकी हथियार, व्हाइट हाउस से उठता युद्ध का शोर और डोनाल्ड ट्रंप का वो प्लान जो सीधे जंग की आहट दे रहा है। क्या ईरान अब सीधा अमेरिकी वॉर तय है? क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से आग की चपेट में आने वाला है? और वही ट्रंप की चेतावनी से सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि दुनिया का एक और कोना खौफजदा है, ग्रीनलैंड, जहां महाशक्तियों की नजरें टकरा रही हैं और भू राजनीति बारूद के ढेर पर खड़ी है। अमेरिका बनाम ईरान, अमेरिका बनाम यूरोप और बढ़ता ग्लोबल टकराव। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अगला निशाना कौन होगा, सवाल ये कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। वर्ल्ड वॉर में आज युद्ध की चाल, ट्रंप का दाव और वो खतरा जो पूरी दुनिया को हिला सकता है, नजर डालेंगे। और चलिए आपको चार बड़ी खबरें दिखाते हैं जिस पर आज हमारी खास और पैनी नजर, जिस पर विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। और देखिए यहां पर कि किस तरह से जो अगर चार बड़ी खबर है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस पर आज हम जो है खास तौर से नजर डालेंगे, बताएंगे कि क्या क्या जो खबरें हैं वो विस्तार से अब पूरी दुनिया को हिला करके रखने वाली हैं। इस पर आपको एक एक बारीकी जानकारी। और देखिए ईरान की तरफ अमेरिकी हथियार बढ़ता हुआ है, आपको बता दें यहां पर अमेरिकी हथियार जो कि ईरान की तरफ बढ़ता हुआ है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो ट्रंप का प्लान, और क्या ईरान पर सीधा वार होगा या अन्य जो प्लान अभी यहां पर तैयार किए जा रहे हैं उसके जरिए भी ईरान के खात्मे की एक तैयारी में अमेरिका लगा हुआ है। उस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे कौन कौन से वो 6 प्लान है जिस पर अमेरिका फिलहाल सोच रहा है। और वहीं तीसरी बड़ी खबर के तौर पर हम लेंगे ग्रीनलैंड को, जिसमें ट्रंप की चेतावनी से खौफ में है ग्रीनलैंड। लगातार ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की बात डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं, चाहे हुक और क्रुक के जरिए, बट कैसे भी हो ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में होना चाहिए। उसके लिए बताया गया कि ये हमारे सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण लैंड है जिसे हमारे कब्जे में होना चाहिए, और ऐसे में खौफजदा है ग्रीनलैंड। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई दुनिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रीनलैंड में जो है यहां पर लगातार जो सेना है, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, ऐसे 6 देश हैं जो ग्रीनलैंड में अपनी सेनाओं को भेज रहे हैं और वहां पर एक सुरक्षा कवच तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या नाटो में टूट भी है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की यह आहट है? इन 4 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। 4 बड़ी खबर आपको यहां पर हम बताएंगे और इसी के साथ आपको हम बताएं कि तो देखिए कि ईरान बनाम अमेरिका, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्लान बनाया है, ये मास्टर प्लान है, और साइबर अटैक, एयर स्ट्राइक और जमीनी कार्रवाई जो है वो यहां पर होगी। ये बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान बनाम अमेरिका, ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज है जिसमें ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका है। तो बड़ा हमला करने की एक पूरी तैयारी जो है वो यहां पर की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है मास्टर प्लान, यानी जमीनी स्तर पर हो, एयर स्ट्राइक हो या अन्य तरीके से, या फिर साइबर अटैक हो, ऐसे 6 प्लान जो है वो लगभग तैयार यहां पर किए गए हैं ताकि ईरान को केवल सैन्य क्षमता के जरिए जो मात है वो ना दी जाए, बल्कि इसके अलावे भी ईरान को अंदर से खत्म किया जाए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन खास मंशा है डोनाल्ड ट्रंप की। और ऐसे में आपको बता दें कि ईरान बनाम अमेरिका पर बड़े हमले जो है वो करने की तैयारी में अमेरिका दिखाई दे रहा है। ईरान बनाम अमेरिका, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है मास्टर प्लान, साइबर अटैक, एयर स्ट्राइक और जमीनी कार्रवाई करने की ये पूरी तैयारी जो है वो यहां पर की जा रही है। तो ये है अमेरिका का मास्टर प्लान। और इसी के साथ आपको यह बता दें कि ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं। ईरान ने भी इसको लेकर के जो है आंखें तरेड़ ली हैं, कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो गलत करेंगे आप,
इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, ये कहना है ईरान का। लेकिन उससे पहले क्या कुछ प्लानिंग है यहां पर अमेरिका की ईरान को लेकर के। ईरान में आपको हमने कल रिपोर्ट भी दिखाई थी कि अमेरिका ने ये कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ये लिखा था कि कब्जा करो, यानी प्रदर्शनकारियों के लिए ये संदेश था, कब्जा करो, मदद आ रही है। समझ सकते हैं आप इसका अर्थ क्या होगा। और इसी के बाद से लगातार चौतरफा जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की तैयारी में यहां पर ईरान जो है वो लग गया है। खामनेई की तरफ से भी पलटवार जो है वो सामने आ गया कि अगर एक भी हमला हुआ तो फिर इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा अमेरिका को, और ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन अमेरिका ने यहां पर जो एक प्लानिंग है वो ये तैयार कर रखी है कि किस तरह से साइबर अटैक, किस तरह से हम यहाँ पर ये अन्य अटैक के जरिए भी यहाँ पर जो है मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। आपको एक बार फिर से बताएं, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर प्लान बनाया, साइबर अटैक, एयर स्ट्राइक का ये जो है प्लान तैयार किया है। पूरे ईरान में लगाया गया मार्शल लॉ, बिगड़ते हालात के बीच देखिए मार्शल लॉ जो है वो लागू कर दिया गया है। आपको पता है कि बहुत ही तादाद में लोग सड़कों पर है, खून बह रहे हैं उनके, और ऐसे में मार्शल लॉ लगा दिया गया है, यानी बिगड़ते हालात के बीच में मार्शल लॉ, और ऐसे में सेना को विशेष अधिकार दे दिया गया है। ईरान में जारी हिंसक विरोध के बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कई लोगों की जान चली गई इस विरोध प्रदर्शन में, कई लोग जेल में हैं और कई लोग तो सड़कों पर हैं, और ऐसे में सब अमेरिका की तरफ जो प्रदर्शनकारी है वो नजर लगाए कि उनकी तरफ से मदद आएगी। लेकिन इस बीच में जो जानकारी कि यहाँ पर मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया गया है, और देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अमेरिका है वो एक प्लानिंग कर रहा है यहाँ पर ईरान पर हमले की, क्योंकि लगातार अमेरिका ने यह कह दिया अगर प्रदर्शनकारियों पर आप किसी भी तरह से हिंसात्मक कोई कार्रवाई करते हैं, यानी उन पर गोलियां अगर आप बरसाते हैं, उनकी जान अगर जाती है, तो इसका खामियाजा खामनेई को भुगतना पड़ेगा सत्ता परिवर्तन के जरिए। और ऐसे में देखिए कह भी दिया गया था कि आप कब्जा करो, आप प्रदर्शन जारी रखो, मदद आ रही है। तो क्या ये मदद जो है अब आनी शुरू हो गई है अमेरिका की तरफ से? अब ऐसे में आपको ये हम बताएं कि किस तरह से देखिए यहाँ पर अब ये दो तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, न केवल एयर स्ट्राइक के जरिए जमीनी स्तर पर भी सैन्य कार्रवाई की जा सकती है, वहां से हमले किए जा सकते हैं, अगर ऐसा नहीं तो साइबर अटैक के जरिए भी और अन्य तरीकों से भी यहाँ पर ईरान में जो अभी विरोध के स्वर उठ रहे हैं उसे और हवा दी जा सकती है, और अमेरिका की ये प्लानिंग अभी जारी है। इन सब के बीच में आप यहाँ पर देखिए कि ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन है, ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है, और इन सब के बीच में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। मार्शल लॉ ईरान के अंदर में लगा दिया गया है, सेना को विशेष अधिकार दे दिया गया है। अब आप समझिए स्थिति किस तरह से जो है वो बिगड़ती जा रही है। अगर सेना को विशेषाधिकार यहां पर मिला है तो सेना किसी भी तरह से प्रदर्शनकारियों को, जो खास तौर से ईरान की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ईरान में इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बातों का, उनके बयानों का समर्थन कर रहे हैं, उसे सेना किसी भी तरह से बख्शेगी नहीं। और ऐसे में मार्शल लॉ लगा दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया है। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको स्थिति जो ईरान बनाम अमेरिका की हम बात करें वो तस्वीर दिखाने की हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए यहां पर कि किस तरह से एक फ्रंट जो है वो खुल चुका है ये ईरान बनाम अमेरिका के तहत। अब ऐसे में वॉर की आशंका और दुनिया एक बार फिर से जो है जंग के मुहाने पर है, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट है, ईरान और अमेरिका आमने सामने। अब साउथ चाइना सी से निकल करके ईरान की दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में अमेरिका का जो सबसे खतरनाक हथियार है अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ये सिर्फ सैन्य मूवमेंट नहीं है बल्कि ये एक ऐसा खुला संदेश है जो तेहरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है और पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी। वॉर की आशंका बढ़ी, यूएस का अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप का मूवमेंट, ईरान की दिशा में बढ़ रहा अमेरिकी हथियार, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट।
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बेहद आगे निकल चुका है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, देश के भीतर उबाल और बाहर से अमेरिका का बढ़ता दबाव। ईरान इस वक्त अंदर से भी घिरा है और बाहर से भी। ईरान में हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा, सिस्टम के खिलाफ आक्रोश और सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा। इसी बीच अमेरिका ने वो कदम उठा लिया जिससे मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी की ओर से मिडिल ईस्ट की ओर मूवमेंट कर रहा है। अमेरिका के इस फैसले से हालात और संवेदनशील हो गए हैं। साउथ चाइना सी में तैनात अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब तेजी से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है और ये वही स्ट्राइक ग्रुप है जिसके साथ चलते हैं वॉरशिप्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन और आसमान से तबाही मचाने वाले फाइटर जेट्स। अमेरिका का ये फैसला सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं माना जा रहा, ये एक रणनीतिक दबाव है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है और शायद किसी बड़े एक्शन की तैयारी भी। Пошел, бац. Ой-ой-ой. Это серьезно прям. तनाव के बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ये फैसला अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या ईरान को हमले की आशंका है या फिर किसी बड़े टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका हमला करेगा या फिर यह सिर्फ दबाव की राजनीति है। क्या वॉशिंगटन ईरान को बातचीत की मेज पर लाना चाहता है
या फिर तेहरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिका का असली एजेंडा है? विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिकी शासन ईरान में बड़ा बदलाव चाहता है, चाहे वो न्यूक्लियर पॉलिसी हो, रीजनल कंट्रोल हो या फिर सीधे सत्ता का संतुलन। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बने, लेकिन अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाब आसान नहीं होगा। अमेरिका की ओर से ईरान पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर लिया है। इस बीच अमेरिका का बड़ा जहाजी बेड़ा साउथ चाइना सी से मध्य पूर्व की ओर बढ़ने लगा है। तो जिस तरह से अमेरिका यहां पर लगातार अपने हथियार को ईरान की तरफ बढ़ाता जा रहा है, ऐसे में देखिए कि ईरान एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा हो गया है। सड़कों पर आग है, शहरों में खून बह रहा है और सत्ता के गलियारों में तख्ता पलट की आहट गूंज रही है। हिंसक प्रदर्शनों से ईरान बुरी तरह से कांप चुका है। हजारों लोगों की मौत की खबरें हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं और अब इस आग में घी डालने की तैयारी में है अमेरिका। व्हाइट हाउस से लेकर के पेंटागन तक युद्ध की फाइलें खुल चुकी हैं और इस पूरे खेल के केंद्र में है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ट्रंप का मास्टर प्लान, ईरान पर सीधा वार। ईरान की चेतावनी, पलटवार तय। क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया?
सड़कों पर लहू। ईरान में हालात दिन प्रतिदिन बेकाबू होते जा रहे हैं। सरकारी दमन, महंगाई, बेरोजगारी और सत्ता के खिलाफ गुस्सा अब खुले विद्रोह में बदल चुका है। प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी झड़पें जारी है। कई शहरों में इंटरनेट बंद है, इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अब तक हजारों की जानें जा चुकी हैं। इसी बीच अमेरिका ने बड़ा संकेत दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। पेंटागन में हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि ट्रंप प्रशासन के पास 3 स्तरीय अटैक प्लान तैयार है। ट्रंप का मास्टर प्लान, साइबर अटैक। एयर स्ट्राइक, सीमित जमीनी कार्रवाई। खबर है कि अमेरिका अगले कुछ ही घंटों में ईरान पर कोई कार्रवाई कर सकता है। दो आधिकारिक यूरोपीय सूत्रों ने कहा, ईरान में जल्द ही अमेरिकी सैन्य कार्रवाई संभव है। उनमें से एक ने कहा कि ये अगले 24 घंटे में भी हो सकती है।
इसके अलावा एक आधिकारिक इजरायली सूत्र ने कहा, ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है, लेकिन समय अभी भी साफ नहीं है। सूत्रों की माने तो अब तक अमेरिका प्रदर्शनकारियों का समर्थन करता रहा है, तो वहीं अब खुद इसमें उतर सकता है। इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। किसी भी समय अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ईरान में देखने को मिल सकती है। यानी अमेरिका सीधे ईरान के भीतर घुसकर खेल पलटने की तैयारी में है। उधर ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। ईरान का कहना है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब सिर्फ ईरान से नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट से मिलेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी। इजराइल पर मिसाइल हमले की चेतावनी और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का ऐलान। यानी जंग हुई तो सीमें नहीं रहेगी। ईरान शुरुआत से ही हिंसक प्रदर्शनों और लोगों की मौत के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हालांकि ईरान ने भी चेतावनी दी है, अगर अमेरिका हमला करता है तो वो अमेरिकी बेसों पर हमला करेगा। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देता है तो अमेरिका बहुत मजबूत कार्रवाई करेगा। और यही वजह है कि तनाव अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ईरान और अमेरिका टकराव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, इसमें शामिल है इजराइल, सऊदी अरब, रूस, चीन। एक गलत कदम और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का अग्रेसिव रवैया, ईरान की जिद और मिडिल ईस्ट का बारूद सब मिलकर बना रहे हैं और दुनिया एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बड़ी खबर आ रही है, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड ब्रेकिंग। आपको बताएं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। यहां पर बड़ी खबर, ईरान को लेकर के ट्रंप का प्लान। ईरान से हफ्तों महीनों का युद्ध नहीं हो, इसको लेकर के एक प्लान जो है वो तैयार किया गया है। ईरान से हफ्तों महीनों का नहीं हो युद्ध, ऐसी प्लानिंग, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई त्वरित और निर्णायक होनी चाहिए। ये प्लानिंग जो है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से ये साफ कहा कि अगर यहां पर, तो सीधे देखिए यहां पर हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है। एक निर्णायक यहां पर जो है वो युद्ध हो जाए और महीनों तक ये युद्ध ना चले, एक इस तरह की यहां पर जो है वो तैयारी होनी चाहिए। यानी सीधे सीधे रशिया और यूक्रेन की तरफ में एक तरह से इशारा ये डोनाल्ड ट्रंप का। और इसीलिए अपने सैन्य अधिकारियों को ये कहा गया है कि तैयारी ऐसी हो, हमला ऐसा हो जो निर्णायक हो और त्वरित हो, यानी तुरंत से उसका असर जो है वो दिखाई देने लगे। और ईरान में जो अमेरिका चाहता है, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो,
वो परिवर्तन त्वरित जो है वहां पर दिखाई देने लगे। किस तरह की तैयारी यहां होनी चाहिए, तो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में त्वरित कार्रवाई और इसका तुरंत इफेक्ट जो है वो दिखना चाहिए। इस तरह की तैयारी यहां पर अमेरिका की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो है वो यहां पर प्लान है। और इसके साथ यहां पर हम आपको दोनों तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं। और इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दे, राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से साफ कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से यह साफ कह दिया है कि कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका और ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो वो बेहद त्वरित और निर्णायक होनी चाहिए। ट्रंप नहीं चाहते कि ये कार्रवाई हफ्तों महीनों तक चले। और इस बीच में आपको बता दें, ट्रंप का यह भी मानना है कि अगर अमेरिका कुछ करता है, यानी कि अमेरिका की तरफ से अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो पूरी तरह से निर्णायक यहां पर होना चाहिए। और इन सब के बीच में ट्रंप के कब्जे वाले प्लान का ये काउंटर भी जो है वो आने वाला है, यानी कि जो एक तरफ से ईरान की तरफ से काउंटर प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। बड़ी खबर, दोनों आपको तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं। पहले में आप देखिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, त्वरित कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तुरंत इफेक्ट दिखे उसकी बात कर रहे हैं। तो वही 6 देशों के जो सैनिक है वो यहां पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो एक्टिव है, 6 देशों के सैनिक जो है। और ऐसे में ट्रंप के कब्जे वाले प्लान का ये काउंटर है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। ये 2 तस्वीरें, 6 देशों के सैनिक वहां पर पहुंचने लगे हैं। अब इसके पीछे की क्या कुछ वजह, तो देखिए कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो देशों ने सक्रियता दिखाई। डेनमार्क की गुंजाइश और गुजारिश पर ये स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा, यानी कि ये 6 देश ऐसे हैं जो अपने सैनिकों को भेज रहे हैं। और इसका मकसद है ट्रंप की धमकियों या फिर रूस चीन के खतरे से निपटना और नाटो की एकजुटता यहां पर दिखाना। ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा का डर दिखाते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी थी कि अगर प्यार से नहीं मानोगे तो हम इसे हथिया लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। और ऐसे में देखिए नाटो एकजुट है, यहां पर 6 देश अपनी सेना को भेज रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने दावा किया कि रूस और चीन ग्रीनलैंड का फायदा उठा सकते हैं। और इस बीच डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के देखिए वहां पर अपनी सेनाओं को तैनात करने की ये पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर जो है हम आपको दोनों दिखा रहे हैं कि किस तरह से अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर के किसी भी तरह का वहां पर सैन्य एक टकराव देखने को मिले तो यहां पर 6 देश उसके साथ यानी कि ग्रीनलैंड के साथ खड़े रहेंगे और यहां पर अपनी उपस्थिति बढ़ाना उन्होंने शुरू भी कर दिया है। और इसी के साथ आपको यह बताएं कि दुनिया एक बार फिर से देखिए उबलते हुए लावे पर है। जिस तरह की यह तस्वीर सामने आ रही है, चाहे ईरान अमेरिका की बात कर ले, ग्रीनलैंड में अमेरिका के एक तरह से दखल की हम बात कर ले, वेनेजुएला में जो हुआ उसकी अगर हम बात कर ले, रशिया के साथ जिस तरह से टकराव है, तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उबलते हुए लावे पर पूरी दुनिया खड़ी है। और इस लावे को और गर्म कर रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ईरान को निशाने पर नहीं रखे हुए हैं बल्कि अब उनकी जो नजर है उस जमीन पर भी है, उस जमीन पर भी है जो अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर है और वो जमीन है ग्रीनलैंड। अमेरिका की ग्रीनलैंड पर कड़ी नजरें। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बेचैनी। आखिर क्या करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति अब साफ दिखाई दे रही है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ दबाव,
एक तरफ मिडिल ईस्ट, जहां ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर के काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है। डिप्लोमेसी आखिरी सांसें ले रही है और वॉशिंगटन में अब सवाल क्या का नहीं बल्कि कब का रह गया है। ईरान पर हमला अब महज अटकल नहीं रहा, राजनीति विकल्पों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सेना अलर्ट मोड पर है और सहयोगी देशों को लाइन में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दुनिया हैरान है कि ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क का हिस्सा है, अचानक अमेरिका की महत्वाकांक्षा का केंद्र कैसे बन गया। असल वजह है ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, आर्कटिक रीजन में उसकी सैन्य और आर्थिक अहमियत और वहां छिपे हुए दुर्लभ खनिज संसाधन। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कह चुके हैं और अब ये साफ हो रहा है कि अमेरिका वहां केवल दोस्ती नहीं बल्कि कंट्रोल चाहता है। अमेरिका की मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी है मिडिल ईस्ट में ईरान को कमजोर करना, यूरोप के दरवाजे पर ग्रीनलैंड के जरिए दबाव बनाना, आर्कटिक में रूस और चीन को सीधी चुनौती देना और दुनिया को ये संदेश देना कि अमेरिका अब रक्षात्मक नहीं आक्रामक मोड में है। डेनमार्क बेचैन है, यूरोप आशंकित है, रूस चौकन्ना है और चीन हालात को बारीकी से देख रहा है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर कोई बड़ा कदम उठाता है तो ये सिर्फ एक जमीन का विवाद नहीं होगा, ये नाटो, ईयू और पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बड़ा भूचाल साबित हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है
कि क्या अमेरिका सच में एक साथ इतने बड़े सैन्य और रणनीतिक मोर्चे संभाल पाएगा, या फिर यह आक्रामकता दुनिया को एक ऐसे टकराव की ओर ले जाएगी जहां पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान से लेकर के ग्रीनलैंड तक डोनाल्ड ट्रंप की नीति अब साफ है: दबाव, वर्चस्व और नियंत्रण। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ईरान के साथ ही नहीं बल्कि ग्रीनलैंड को भी अपने नियंत्रण में लाने के लिए सक्रिय है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। ईरान पर हमला लगभग सुनिश्चित माना जा रहा है और वर्तमान में राजनीतिक विकल्पों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये स्थिति अमेरिका की बहुफ्रंट रणनीति को दर्शाती है, जिसमें ग्रीनलैंड भी उसकी महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बन चुका है। इस पूरे परिदृश्य से ये साफ होता है कि अमेरिका क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब कोई ताकत एक साथ हर दिशा में हाथ बढ़ाती है तो टकराव तय होता है। दुनिया देख रही है सांस रोके हुए कि अगला धमाका किस मोर्चे पर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए कि कैसे ग्रीनलैंड की जो सुरक्षा है उसके लिए अब नाटो देश सक्रिय हो गए हैं। डेनमार्क की गुजारिश पर स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा वहां पर अपने अपने सैनिकों को भेज रहे हैं और इसका मकसद साफ है कि ट्रंप की धमकियां और उसके खतरे से निपटना, जिसमें रूस और चीन का खतरा भी जो है वो यहां पर शामिल है। ऐसे में नाटो की एकजुटता दिखना यहां पर तय है। खास रिपोर्ट में देखिए किस तरह से सैनिक आगे बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप की चेतावनी से खौफ में ग्रीनलैंड, सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाई, नाटो सैनिकों को भी बुलाया। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा पहुंचने लगे 6 देशों के सैनिक। बर्फ की चादर में ढका ग्रीनलैंड, लेकिन अब यहां ठंड नहीं, टकराव की तपिश है। ट्रंप की बयानबाजी ने दुनिया की नींद उड़ा दी है।
और नतीजा ये कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ का टापू नहीं, वैश्विक शक्ति संघर्ष का अखाड़ा बन चुका है। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, एक एक कर 6 देशों के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच रहे हैं। डेनमार्क की गुहार पर नाटो एक्टिव हुआ और दुनिया को साफ संदेश दिया जा रहा है। ग्रीनलैंड को छूना मतलब नाटो से टकराना। ग्रीनलैंड जो अब तक ज्योग्राफी की किताबों में बर्फीला द्वीप था, आज वो भू राजनीति की सबसे हॉट लोकेशन बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विवादित बयानबाजी ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए जरूरी है, जिसने यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी और उसी के बाद नाटो देशों ने दिखा दी मिलिट्री एकजुटता की ताकत। डेनमार्क की अपील के बाद स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और कनाडा, इन 6 नाटो देशों ने ग्रीनलैंड में सैनिक तैनात करने का फैसला लिया है। मकसद साफ है, ट्रंप की धमकियों का जवाब। रूस की आर्कटिक गतिविधियों पर लगाम। चीन की बढ़ती नजर पर चौकसी और नाटो की एकता का पावर शो। ग्रीनलैंड अब सिर्फ डेनमार्क का इलाका नहीं रहा, बल्कि नाटो की फॉरवर्ड डिफेंस लाइन बन चुका है। सवाल यह है कि आखिर ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है? क्योंकि आर्कटिक का सबसे रणनीतिक पॉइंट है, दुर्लभ खनिजों का खजाना है, नई समुद्री ट्रेड रूट्स की चाबी है, अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच पोजीशन है। यही वजह है कि रूस यहां मिलिट्री बेस बढ़ा रहा है। चीन निवेश के बहाने एंट्री चाहता है और ट्रंप इसे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ रहा है।
ट्रंप का नाम आते ही यूरोप क्यों सतर्क हो जाता है? क्योंकि ट्रंप पहले भी कह चुके हैं ग्रीनलैंड को खरीदना अमेरिका के हित में है। अब यही बयान नाटो के लिए रेड अलर्ट बन गया है। यूरोप को डर है कि अगर अमेरिका ने एक तरफा कदम उठाया तो पूरे आर्कटिक में तनाव बढ़ सकता है। ग्रीनलैंड में सैनिक भेजकर नाटो ने साफ संदेश दे दिया है कि कोई भी देश, कोई भी नेता और कोई भी सुपर पावर अगर ग्रीनलैंड की ओर बढ़ेगा तो उसे पूरा नाटो ब्लॉक झेलना पड़ेगा। ये तैनाती सिर्फ सैनिकों की नहीं, ये तैनाती है सियासी इरादों की, राजनीतिक चेतावनी की और वैश्विक शक्ति संतुलन की। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे अब सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं भी दबी हैं। एक तरफ अमेरिका की राजनीति, दूसरी तरफ रूस चीन की चालें और बीच में नाटो की ढाल। ग्रीनलैंड अब नई कोल्ड वॉर का फ्रंटलाइन जोन बनता जा रहा है। तस्वीर बिल्कुल साफ है। ग्रीनलैंड पर कदम रखा तो सिर्फ डेनमार्क नहीं, पूरे नाटो से टक्कर होगी। बर्फीले द्वीप पर अब सैनिकों के बूटों की आहट है और दुनिया समझ चुकी है अगला बड़ा टकराव शायद यहीं से शुरू हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान की तरफ बढ़ते अमेरिकी हथियार और ट्रंप के सख्त तेवर और साथ ही सीधे वार के संकेत, ग्रीनलैंड तक में डर की दस्तक है और दुनिया भर में युद्ध की आहट। सवाल बड़ा कि क्या यह सिर्फ चेतावनियों का खेल है या वाकई तीसरे विश्व युद्ध की एक पटकथा लिखी जा चुकी है। जब ताकतवर राष्ट्र हथियारों की भाषा बोलने लगे तो कूटनीति खामोश हो जाती है और तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। दुनिया आज एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है जहां गलत फैसला पूरी इंसानियत को आग की झोंक में डाल सकता है। नजरें टिकी है वॉशिंगटन पर, तेहरान पर और उन फैसलों पर जो तय करेंगे शांति बचेगी या जंग इतिहास रचेगी। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में हमें दीजिए इजाजत। कुछ और खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए छोटी बड़ी खबरों के लिए इंडिया डेली के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।